नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से राजौरी की घटना हुई और कई लोगों की जानें गई और कई लोग जख्मी हुए, वहीं दूसरी तरफ लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर चूक कहाँ कमियां हुई। जिस तरह से राजौरी में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 4 लोगों की जान जाती है और कई लोग जख्मी होते हैं। अगर वहीं पर दूसरे दिन अगर बात करें तो बच्चों की जान जाती है और महिलाएं जख्मी होती क्योंकि एक ID ब्लास्ट हुई। आखिर कमियां कहीं रही और उसी के चलते हर सियासी नेता ने सियासत से परे हटकर कंडेम किया इस आतंकी कायराना हरकत को। और उसी के चलते हम कहेंगे कि वहां पर भाजपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा उनके अन्य साथी भी वहां पहुंचे उनके साथ उनकी संवेदना जताने के लिए। उसी के चलते रमन भल्लाजी और अन्य नेता भी उन्होंने कूच किया राजौरी के डांगरी इलाके में जाकर ताकि उन परिवारों के साथ उनका दुख बांटे। पर अफसोस की बात है तो क्या बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इजाजत थी वहां उस परिवारों के साथ संवेदना जताने के लिए। उन्हें रोका गया, रमन भल्लाजी को वहां पर काफी समय तक रोका रखा, पैदल चले गए फिर भी रोका गया। चलिए इसी समय में इसी बारे में आज वकार रसूल जी हमारे साथ है, जाने का प्रयास करेंगे। राजौरी की जो घटना हुई आप किस तरह से वकार जी लेते हैं इस घटना को? देखिए, हम सबको बहुत दुख है। सिविलियंस डे बाय डे कहीं ना कहीं सिविलियंस को टारगेट किया जाता है और ख़ासकर राजौरी में जो पहले दिन हमें हैरत है, पहला इंसिडेंट है कि आप आई कार्ड देख के लोगों को मार रहे हो। तो इसमें कोई अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये वाकया कैसे आई कार्ड देख रहे हैं लोग। और दूसरा आप देखिए कि सिक्योरिटी फेलियर कितना है कि रात को इंसिडेंट होता है, पूरी सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई है, तो कम से कम वहाँ पे बम डिटेक्टर, माइन डिटेक्टर तो जाना चाहे था, चेक करना चाहे था कि यहाँ कोई ID तो नहीं लगी है। दूसरे दिन और लोगों की, निहत्थे लोगों की, बच्चे की मौत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें दुख है, हमारे लोग वहाँ गए थे, किसी पॉलिटिक्स के बगैर गए थे, वहाँ सियासत के बगैर गए थे, हमदर्दी जताने गए थे उन फैमिलीज़ के साथ। हमारे लोग हॉस्पिटल में भी गए, तो वहाँ हमारे लोगों को जाने दिया जाना चाहिए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जा रहे हैं और साथ में अपने BJP के प्रेसिडेंट को खड़ा रख के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिला रहे हैं। इससे ये बावर होता है कि ये लोग वहाँ पे डेथ्स को भी, जो मरे हैं लोग वहाँ पे भी सियासत करने जाते हैं, अपने BJP वालों को लेके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और हमारे लीडरों को किलोमीटर दूर रोक के उनको वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, चलो वो सियासत करते रहे, हम तो इन चीज़ों पे सियासत करेंगे नहीं। आखिर क्यों रोका गया भाजपा, यानी भाजपा? देखिए, रोका गया, हमें उस चीज़ का भी गम नहीं है, हमें इस चीज़ का दुख है कि वो बेचारे मारे गए, बच्चे मारे गए। तो गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहे, होम मिनिस्टर को एश्योर करना चाहे कि नहीं मरे कोई जम्मू कश्मीर में। क्यों मरेगा सिविलियन? क्या किया था उन बेचारों ने? कसूर नहीं मरने चाहिए। दुख होता है ऐसे इंसिडेंट देख के। तो आइंदा के लिए सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, हर चीज़ को मुतरक रखे ताकि कोई ऐसी जान ज़ाया ना हो जाए जो सिविलियन हो, जो बेचारा निहत्था हो, जिसको कोई लेना देना किसी के साथ ना हो। तो हम चाहते हैं ऐसे इंसिडेंट जो है रोके, आइंदा ऐसा ना हो। वहाँ के लोगों ने रोष भी जताया कि LG महोदय गए तो थे विक्टिम परिवार से मिलने, पर वो नीचे थे, LG साहब को ऊपर बिठाया गया और उन्हें मिलने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। वो भी लगातार मीडिया, सोशल मीडिया। LG साहब तो अपने BJP के साथ ही लेके गया था वहाँ पे सियासत करने, वो तो करे, उन्होंने सियासत की, हमने तो देखा दूर से ही, पूरे मीडिया में छाया हुआ था। रविंद्र राणा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और LG साहब उसके साथ खड़े थे। मुझे नहीं लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या पॉलिटिक्स है, इसके लिए तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का भी दुख नहीं है। वो पॉलिटिक्स करे, हमने तो, कांग्रेस ने कभी ऐसी चीज़ों पे सियासत की नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का दुख है कि ये जो किलिंग्स हो रही है, जो इन्होंने कहा था हम नया जम्मू कश्मीर देंगे, खुशहाल जम्मू कश्मीर देंगे, मिलिटेंसी फ्री देंगे, वो दावे इनके सारे खोखले साबित हुए। मैं चाहता हूँ कि आइंदा के लिए सरकार मुतरक हो जाए और किसी तरीके से इन इंसिडेंट्स को रोका जाए। थैंक यू सर। जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी पर आज लगातार सवाल उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है, आपने भी कहा कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर शाम को इंसिडेंट होता है, अगर सर्च ऑपरेशन किया जाता, वहाँ पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती, शायद उस बच्ची की जान या महिलाएं जो गंभीर होती हुई हैं वो शायद बच सकती। कहीं ना कहीं देखो, पहले तो मिलिटेंट जिनने किया उनको मारा नहीं गया, वो भागने में कामयाब हो गए। दूसरा, सुबह ब्लास्ट होता है, वो तो सीधे इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है। क्यों नहीं उन्होंने चेक किया वहाँ पे ID लगी है? ये तो जरूरी है। किस तरह से सियासी लोगों को सियासत से हटकर इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम निहत्थे लोग हैं, हम कौन सा गन उठाएंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं, वो आतंकी घटनाओं पे काबू पाए, टेररिज्म के खिलाफ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है उतनी लगाएं ताकि जम्मू कश्मीर जो है इन इंसिडेंटों से बचे।
चीजों को खत्म करने के लिए क्यों नहीं सियासी जमातें एक ही मंच पर आकर आवाज उठाती? देखिए, हम तो साथ हैं। या राजनीति पहले है या जनता की जान? जहां हमारी पार्टी को बुलाएंगे, जहां हमारी पार्टी को बुलाएंगे, हम वहाँ पे आपके साथ हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं। टेररिज्म के खिलाफ हैं हम। हमारे लोग जो है टेररिज्म के शिकार हुए हैं। इंदिरा जी टेररिज्म के शिकार हुई है, राजीव जी टेररिज्म के शिकार हुए हैं। पता नहीं कितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे लोग मारे गए। कांग्रेस नेताओं से क्या डर है कि उन्हें जाने नहीं दिया? उसका तो हम अफसोस करते हैं, क्यों नहीं जाने दिया। वो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही थी एलजी को लेके, वो उनने की। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वकार रसूल जी। कल जो राजौरी का घटना हुई, आतंकी हमले में जो मारे गए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर आज चिंता जताई है और ये भी उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं। अगर कहीं भी भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी की जरूरत होती कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या उन्हें शिकस्त देनी है, हम उनके साथ है, कि बहुत बड़ी बात कहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाजपा और एलजी ये समझ नहीं आ रही है कि वो एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं या सियासतदान है। ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार आम जनता भी सवाल पूछ रही है। अगर एक रात पहले हमला होता है, आतंकी हमला, जिसमें 4 लोगों की जान जाती है और दूसरे दिन सुबह ही उसी मेन स्पॉट पर ढांगरी में आईडी ब्लास्ट होती है, कमियां किसकी हैं, चूक कहाँ हो रही है, जिसके चलते आम लोगों की, आम मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। और साथ ही साथ रमन भल्ला जी और उनके समर्थकों को रोका गया किस वजह से? क्या यहाँ पर भी लोगों की जानों पर भी, लोगों की लाशों पर भी राजनीति खेली जा रही है? ये बड़ा सवाल है। राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संवेदना जताना विक्टिम परिवार के साथ पास जाता है तो हर एक का अधिकार है। तो खुद सोचिए, अगर भाजपा के नेताओं को वहाँ जाने की अनुमति है तो कांग्रेस नेताओं को क्यों नहीं? क्योंकि जब भी किसी की जान जाती है, अफसोस हर एक व्यक्ति को होता है। सबसे पहले नेता होने के नाते या पार्टी के साथ जुड़े होने से पहले हर कोई एक इंसान है और हर कोई इंसान दिल में दर्द रखता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।